हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से हमारे चैनल डाइट प्लस माइनस में आप लोगों का स्वागत है। और आगे बढ़ाते हैं, फिर से प्रैक्टो के अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आगे ले जाते हैं। तो एक पेशेंट है 36 ईयर ओल्ड मेल। उनका क्वेश्चन है कि मेरा SGPT 71 है, SGOT 45 है और TSH 14.08 है, ट्राइग्लिसराइड्स 220 है। तो इनको डाइट चेक चाहिए और ये नॉन वेजिटेरियन है। इन्होंने अच्छा किया कि अपना वेट बता दिया, हाइट बता दिया। ठीक है, तो अब वेट के हिसाब से आप देखो तो हाइट के हिसाब से अगर वेट देखो तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर इस पर्सन को बोला जाए तो ये पर्सन, मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है ना, वो आगे चल के इनको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। सबसे पहला चीज़ है कि इनको जो प्रॉब्लम हो रही है, SGPT 71 है, SGOT मोटा मोटी ठीक है, SGPT और SGPT बढ़ा हुआ है। अगर किसी पेशेंट का SGPT बढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से उसको किसी न किसी तरीके से फैटी लीवर हो रहा होगा, पक्का। और फैटी लीवर होने के बाद ही जो है ना, वो सीरम ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना शुरू हुआ है। तो सीरम ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ा हुआ है। अब एक बार मैं एक साइकिल दिखाता हूँ, साइकिल को देख करके आप लोगों को समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। जस्ट मिनट। सपोज ये एक साइकिल है। मैं ड्राइंग उतना अच्छा नहीं कर पाता हूँ, मोटा मोटी रहेगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये साइकिल ही बना हुआ है ना। ये पेशेंट बैठा हुआ है इस पे। अब इसमें एक रॉड यहाँ से लगा हुआ रहता है साइकिल में। तो आप जब भी कैलोरी एक्सेस में रहते हो, कैलोरी एक्सेस रहे, या आप कभी भी ओबेसिटी हो, या कभी भी आपका डाइट मिसमैच हो, बढ़िया से डाइट नहीं चल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप जो एनर्जी शरीर को चाहिए वो एनर्जी तो मिल गया, मिलने के बाद ये जब बाकी जो एनर्जी होता है वो, ये लीवर है, बाकी का एनर्जी इस लीवर में जाकर के जमा होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। और ये फैट जमा होने के बाद इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फैटी लीवर। तो इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि इनको फैटी लीवर है, इस पेशेंट को। और फैटी लीवर अगर बहुत लंबे समय तक अगर चलता रहा और आपने नहीं ध्यान दिया तो क्या होगा, ये फैट ब्लड वेसल्स में चला जाता है और ये कोलेस्टेरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स या दोनों, ये बढ़ा हुआ दिखेगा। तो जब ये बढ़ा हुआ दिखता है तो आपको लगता है कि अच्छा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है थोड़ा सा। लेकिन अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब सीधा है कि वो फैटी लिवर वाले स्टेज से क्रॉस कर चुका है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी रुकिए। कोलेस्ट्रॉल अभी जो है ना वो यहाँ पे है। अगर आपने यहाँ पे मैनेजमेंट अगर आपने शुरू कर दिया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मैं दवाई की बात नहीं बोल रहा, दवाई तो सिर्फ ये करेगा कि इसके लेवल को कम कर देगा, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड्स है, उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा करके किसी भी तरीके से वो कम कर देगा। जो उसका अलग मैटर ही है कि कैसे कम करता है, वो तो हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि अगर आपने यहाँ पे इसको नहीं अगर टैकल किया तो क्या होगा। ये सेकेंड चक्का जो है ना वो है पैनक्रियाज। जो सेकेंड व्हील है हमारा वो है पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज में जाके यही फैट बैठना शुरू हो जाता है और यहीं से ये डेवलप करता है प्री डायबिटीज और डायबिटीज। अब क्या है कि अगर कोई पेशेंट यहाँ पहुंचा हुआ है तो इसका मतलब है वो फैटी लीवर उसको पहले हो रखा है, फैटी लीवर के बाद ही वो यहाँ तक पहुंचा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फैटी लीवर बहुत छोटा सा ग्रेड होता है, या बहुत बार नहीं भी मिलता है फैटी लीवर, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है। तो इसका मतलब है कि ऐसे पेशेंट को जो है ना फैटी लीवर का भी टेंडेंसी है कि होगा,
और कोलेस्ट्रॉल तो है ही है। अगर ये यहाँ पे नहीं अगर कुछ किया तो प्री डायबिटीज और डायबिटीज में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ही प्री डायबिटीज और डायबिटीज में कन्वर्ट होता है कोई पेशेंट, तो क्या होगा? प्री डायबिटीज और डायबिटीज में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? आप ये समझो कि हमारा ये हमारा थायराइड है, जहाँ की इनएक्टिव हार्मोन, थायराइड का इनएक्टिव हार्मोन और एक्टिव हार्मोन दोनों यहाँ से निकल रहा है, T3 और T4। T3 जो है वो एक्टिव हार्मोन है और T4 जो है वो इनएक्टिव हार्मोन है। अब क्या हो रहा है कि इसका T4 का कन्वर्जन जो है ना हमारी बॉडी में दो जगह पर मेनली होता है मुख्य रूप से। एक है लीवर और दूसरा है बहुत जाना पहचाना ये ऑर्गन है, किडनी। तो लीवर में ये क्या होता है कि ये आता है T4 और ये इंटर किया और T3 में कन्वर्ट होता है। अब क्या है ना, जिसको भी फैटी लीवर रहेगा तो इसका मतलब लीवर के अंदर फैट है, तो ये T3 से T4 से T3 बनने का जो प्रोसेस है ना वो हैम्पर होगा, वो नहीं बन पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो T3 जो है ना वो कम हो जाएगा। T3 जैसे ही कम होता है, मतलब एक्टिव थायराइड हार्मोन जैसे ही कम होगा, वैसे ही आपका TSH जो है वो बढ़ना शुरू होता है। TSH इनका बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके लीवर लीवर के अंदर इतना फैट जमा हुआ है कि ये प्रॉपर तरीके से ये नहीं होने दे रहा है, T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है, जिसके कारण से इनका TSH बढ़ता ही जा रहा है। और TSH बढ़ेगा तो ब्रेन को ये सिग्नल भेजता है, मतलब T3 अगर कम होगा तो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि T3 कम है, तो ब्रेन चाहता है बनाना, ब्रेन T4 बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि T4 से ही T3 कन्वर्ट होगा, तो T4 बनाना शुरू कर देगा, लेकिन T4 तो कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली TSH जो है ना उसके बदले में TSH बढ़ना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस है, मैं एक बार समझा दूंगा उसको दूसरे क्वेश्चन में। अब ये है, ये 80% जो है ना वो लीवर में ही ये कन्वर्ट होता है, और 20% जो कन्वर्जन होता है वो किडनी में होता है। सेम प्रोसेस। अगर किडनी खराब है तो ऑब्वियसली बात है ये भी नहीं होगा, ये भी गड़बड़ होगा। तो इनका अभी जो इनका सिचुएशन है ये ऐसा है कि SGPT71 है, यानी कि फैटी लिवर तो होगा ही इनको। TSH ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उनका फैटी लिवर के कारण से इनका कन्वर्जन नहीं हुआ। और ट्राइग्लिसराइड्स इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि अभी जो हमने पहले वाला साइकिल में दिखाया कि इनका अभी ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हो सकता है ये इंटर करेंगे, आगे चल के ये धीरे धीरे डायबिटीज़ की तरफ जो है ना वो बढ़ेंगे। अब ऐसे पेशेंट को इनका तर्क होगा कि मैं तो पतला हूँ, मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मोटा भी नहीं हूँ, तो डायबिटीज़ तो मोटे लोगों को होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसी जो ब्लड रिपोर्ट अभी है, ये आगे चल के ये मोटे भी होंगे और इनका जो है ना डायबिटीज़ भी होगा। बस यही है कि अगर ये मेरी बात को मान करके अगर ये स्टार्ट करते हैं अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, तो शायद ये डायबिटीज़ की तरफ पहुंचने से बच जाएंगे। ठीक है, वेट अभी कम है या अभी मैनेज्ड है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में गॉड नोस। बहुत से ऐसे मेरे पास पेशेंट हैं जिनका कि वेट कम होता है, बट वो फैटी फैटी लिवर भी होता है उनको, और उनको डायबिटीज़ भी होता है। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स भी हैं हमारे ग्रुप में जिनको कि ये बीमारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक भाई साहब ने पूछा है, एक ये पेशेंट ने पूछा है कि 22 ईयर फीमेल पेशेंट है, ये लिख रही है कि हेयर फॉल हो रहा है और हेयर बहुत ही फ्रिजी है और ड्राई है, तो कौन सा शैम्पू या तेल यूज़ करना चाहिए? तो ये देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हेयर फॉल जब भी होता है ना, हेयर फॉल के लिए एक मिनट, उठा लो, उठा लो। हेयर फॉल के लिए जो है ना सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है
तो आप पहले देखो कि उसका डाइट कैसा चल रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना वो डाइट पे डिपेंडेंट होता है। अगर मोर देन 90% जो है वो डाइट पे डिपेंडेंट होता है, जो आजकल के ज़माने में जो हेयर फॉल होता है। और बीमारी के कारण से हो रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर कोई बीमारी नहीं है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है और उसके बाद उसको हेयर फॉल हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसका न्यूट्रिशन गड़बड़ चल रहा होगा। क्यों गड़बड़ चल रहा है? अब देखो, किसी को अगर सपोज ये लड़की, अगर इसने पूरा डिटेल नहीं लिखा है, अगर ये लड़की सपोज कि ओबीज होगी, फैटी होगी, मोटी होगी, तो ये धीरे 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 इसका जो हार्मोन T3 से जो T4, हम जो बोल रहे थे कि T4 से T3 में कन्वर्ट होना चाहिए, एक तो वहां पे इसका गड़बड़ हो रहा है कि T3 से T4 में, T4 से T3 मतलब इनएक्टिव थायराइड से एक्टिव थायराइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो तो इस प्रोसेस को और भी एग्रीवेट करता है कौन? लीवर के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल। तो बाइल का रहना बहुत जरूरी होता है T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए। अब ऐसे पेशेंट जिनको की हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, तो बाइल नहीं है, बाइल बहुत कम है, तो बाइल कम होगा तो क्या होगा, इनका जो है ना फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो एब्जॉर्ब ठीक से नहीं हो पाता है, या फिर इनका डाइट ही बहुत कम होगा, या ये न्यूट्रिशनली बहुत ही अच्छा खाना नहीं खा रहे होंगे, इनके डाइट में न्यूट्रिशन बोल करके कोई चीज़ नहीं होगा। तो इनको सबसे पहले न्यूट्रिशनली गुड स्टार्ट करना पड़ेगा। और हेयर के लिए जो चीज़ ज़रूरत होता है वो होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो अगर 4 तो फैट सोल्यूबल विटामिन है और 2 वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड इनको लेना होगा, और इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट को आयरन की जरूरत पड़ती है, बायोटीन की जरूरत पड़ती है। ये सब सब जो है ना खाना से पूरा हो सकता है। अगर आप सर्च करो कि बायोटीन किस फूड में मिलता है, आयरन किस फूड में मिलता है। वैसे अगर आप मोटे नहीं हो और आप पतले हो लेकिन फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, तो पहले न्यूट्रिशनली जो है ना आप विटामिन जो विटामिन ए, डी, ई, के को ऐड करो, विटामिन बी को ऐड करो, विटामिन सी को ऐड करो, उसके बाद आयरन ऐड करो, उसके बाद आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐड करो, उसके बाद आपके बायोटीन्स ऐड होने चाहिए। उसके अलावा आपका जो है ये सब तो हो गया। इसके अलावा आप क्या करोगे, इसके अलावा आपको हेयर हमेशा ड्राई रखना पड़ेगा। बहुत बार होता है ना कि आप देखोगे गर्म गर्म पानी से लोग नहाते हैं, वैसे कंडीशन में भी हेयर फॉल होना शुरू होता है। बहुत बार बरसात के मौसम में हेयर फॉल होता है, तो बरसात के मौसम वाला जो हेयर फॉल होता है उसमें बेसिकली मॉइस्चर डेवलप हो जाता है हेयर में। तो आपको मॉइस्चर को हटा के रखना होगा। उसके लिए आपको जो है ना हेयर को हमेशा ड्राई रखो। ऐसे टाइम पे आप बहुत ज़्यादा तेल यूज़ मत करो। तेल यूज़ करोगे तो क्या होगा, मॉइस्चर के साथ तेल मिक्स होता है ना, तो वो एक अलग तरीके का जो है ना वो टेक्सचर बना लेता है हेयर का, और उसके कारण से ये हेयर फॉल और भी बढ़ जाता है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना हेयर फॉल होना कैसे शुरू हो गया। हेयर ड्राई रखो। कभी भी हेयर को, जैसे लड़कियां क्या करती है ना, हेयर को बहुत ज़्यादा टाइट करके जो है ना बांधती है। तो अगर आप हेयर को बहुत टाइट करके बांधोगे, उससे भी हेयर खराब होते हैं और ये फ्रिजी बन जाते हैं, और ड्राई ये नहीं रहता है। एक होता है हेयर का ड्राई होना जो कि ऊपर से दिखता है, लेकिन एक होता है कि बेस जो है उसका जो अंदर का वो भीगा हुआ है, वो ड्राई नहीं है, वो मॉइस्चर उसके अंदर है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है प्रोटीन। आपका प्रोटीन का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। आप देखो, आप वेजिटेरियन तो नहीं हो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन के इनटेक को बढ़ाओ। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप कम से कम टारगेट करो कि आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपका प्रोटीन डेली जाना चाहिए। आप सोर्स कुछ भी यूज कर सकते हो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कोई भी सोर्स यूज करो, बट जो टारगेट है वो ये है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन जाना चाहिए। आप अगर इतना करते हो तो आपके इस हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो है ना, आई थिंक आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से कनेक्ट करते हैं दोबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।